प्यारी साध संगत जी, जब एक जीव को पूर्ण सद्गुरु से नाम की बख्शिश होती है तो उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। लेकिन अक्सर इंसान यह गलती कर बैठता है कि नाम लेने के बाद वह सोचता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया। असल में नामदान तो केवल स्कूल में दाखिला लेने के समान है, असली पढ़ाई तो अब शुरू होती है। एक बार की बात है, एक सिपहिया शिष्य अपने गुरु के पास गया और बड़े ही गर्व से बोला कि महाराज, अब तो मैंने नाम ले लिया है, अब मुझे मोक्ष मिल ही जाएगा। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक छोटा सा पत्थर देकर कहा कि इसे ले जाकर बाजार में इसकी कीमत लगवा कर आओ, पर ध्यान रहे कि इसे बेचना नहीं है। वह सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा कि यह पत्थर चमक रहा है, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे सकता हूं। फिर वह एक कपड़े के व्यापारी के पास गया जिसने उसकी कीमत 100 रुपए लगाई। अंत में वह एक जौहरी के पास पहुंचा जो 80 रत्नों का पारखी था। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा वह दंग रह गया और बोला कि यह तो अमूल्य हीरा है, इसे खरीदने के लिए तो मेरी पूरी जायदाद भी कम पड़ जाएगी। शिष्य भागकर गुरु के पास आया और सारा किस्सा सुनाया। तब गुरु ने समझाया कि बच्चे, नामदान वह अनमोल हीरा ही है, इसकी कीमत दुनिया के लोग नहीं जान सकते। अगर तुम इसे सब्जी वाले संसारी वासनाओं के पास लेकर जाओगे तो वह इसे कौड़ियों के भाव आंकेगा, लेकिन अगर तुम इसे अपने भीतर के जौहरी सूरत के पास ले जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या पा लिया है। साध संगत जी, नाम लेने के बाद सबसे पहला कदम है दृढ़ विश्वास। बिना विश्वास के भजन सिमरन में मन नहीं लगता। हम लोग नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा भरोसा अभी भी दुनिया की वस्तुओं, धन दौलत और रिश्तेदारों पर टिका होता है। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें नाम दिया है वह तुम्हारी रक्षा करने का वचन भी दे चुका है। जैसे एक छोटी बच्ची अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले की भीड़ में निडर होकर घूमती है क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे खोने नहीं देगा, ठीक उसी तरह एक शिष्य को गुरु के चरणों में निडर हो जाना चाहिए। नामदान लेने के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह है मन। यह मन बड़ा चंचल है, यह हमें कभी सिमरन पर बैठने नहीं देता। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं यह दुनिया भर के ख्यालात हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन सद्गुरु का फरमान है कि चाहे मन लगे या ना लगे, तुम अपना नियम मत छोड़ो। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे बार बार साबुन और पानी के संपर्क में लाना पड़ता है, वैसे ही जन्म जन्मों के गंदे मन को साफ करने के लिए इसे नाम के साबुन से धोना होगा। नामदान के बाद सत्संग सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग हमारे मन को दुनिया की गंदगी से हटाकर रूहानियत की ओर मोड़ता है। जब तक हम सत्संग सुनते रहेंगे हमारे भीतर का विवेक जागृत रहेगा। साखी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे बड़े बड़े संतों ने भी नाम की कमाई के लिए अपनी हस्ती मिटा दी। हमें यह याद रखना चाहिए कि नामदान कोई जादुई छड़ी नहीं है कि लेते ही सब दुख खत्म हो जाए, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें दुखों के पहाड़ को धूल की तरह उड़ाने का साहस देती है। गुरु का हाथ पकड़ लेने के बाद घबराना कैसा? जो शब्द हमें मिला है वह साक्षात प्रभु का रूप है। हमें बस प्रेम और विरह के साथ उस शब्द के साथ जुड़ना है। आज से यह संकल्प करें कि हम अपनी करनी भजन सिमरन को कभी नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में सद्गुरु की रजा में रहेंगे। साथ संगत जी, नामदान लेने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वह है अपने अंदर के अहंकार को मारना और गुरु के वचनों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना। सत्संग का यह दूसरा भाग हमें सिखाता है कि कैसे नाम की कमाई के लिए नम्रता और सेवा की आवश्यकता होती है। एक बहुत सुंदर साखी याद आती है। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित एक संत के पास पहुंचे। पंडित जी को अपनी विद्या और शास्त्रों के ज्ञान पर बड़ा भारी गर्व था। उन्होंने संत से कहा कि महाराज, मैंने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब मुझे आप कुछ ऐसा ज्ञान दे जो मैंने पहले कभी ना सुना हो। संत ने मुस्कुराते हुए पंडित जी को बैठने के लिए कहा और फिर उनके सामने एक खाली प्याला रख दिया। संत ने पास रखी केतली से उस प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन संत नहीं रुके। वे लगातार चाय डालते रहे और चाय प्याले से बाहर निकलकर जमीन पर फैलने लगी। पंडित जी हैरान होकर बोले, महाराज आप क्या कर रहे हैं? प्याला तो भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती। तब संत ने बड़े शांत भाव से कहा, पंडित जी, बिल्कुल यही हाल आपका है। आपका मन पहले से ही अपने ज्ञान के अहंकार से इतना भरा हुआ है कि मैं इसमें रूहानियत की एक बूंद भी नहीं डाल सकता। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले इस प्याले को खाली करके आए। प्यारी साध संगत जी, नामदान मिलने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। असल में सच्चा नामी वह है जो जितना अधिक नाम जपता है।
उतना ही अधिक झुकता जाता है, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा जमीन की ओर झुका रहता है। नामदान के बाद हमारा मुख्य कर्तव्य सेवा और सिमरन बन जाता है। सेवा केवल हाथ पैरों से करने वाली ही नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी सेवा है मन की सेवा, यानी अपने मन को गुरु के हुक्म के अनुसार चलाना। अक्सर देखा गया है कि नाम लेने के बाद जीव अपनी चतुराइयां दिखाने लगता है। वह सोचता है कि मैं थोड़ा सा सिमरन कर लूं और बाकी समय दुनिया के धंधों में झूठ बोलकर या दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकाल लूं। लेकिन याद रखें, वह कुल मालिक हमारे रोम रोम की खबर लगता है। साखी हमें यह भी समझाती है कि सिमरन में बैठने के लिए किसी विशेष स्थान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तड़प की है। जैसे एक माँ का ध्यान अपने घर के कामों को करते हुए भी अपने छोटे बच्चे में लगा रहता है, वैसे ही एक नामी जीव का ध्यान चलते फिरते काम करते हुए भी अपने गुरु और उस नाम में लगा रहना चाहिए। साध संगत जी सदगुरु फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हें नाम मिला उस दिन तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब तुम्हें पुराने संस्कारों को छोड़कर नए आध्यात्मिक संस्कारों को अपनाना होगा। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या ये वो चोर है जो तुम्हारी नाम की कमाई को लूट लेते हैं। सत्संग वह पहरेदार है जो इन चोरों को हमारे अंदर घुसने से रोकता है। हमें नामदान की इस अमूल्य दात की कदर करनी चाहिए। अक्सर जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन इस नाम के लिए ऋषियों मुनियों ने हजारों साल तपस्या की और फिर भी उन्हें वह नहीं मिला जो आज पूर्ण सद्गुरु की दया से हमें घर बैठे मिल गया है। इसलिए नाम लेने के बाद आलस को त्यागे। सुबह के अमृत वेले का समय सबसे कीमती होता है। उस समय किया गया सिमरन सीधे दरबार में मंजूर होता है। दुनिया की परवाह छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अंत में केवल गुरु और नाम ही साथ जाएंगे। अपनी रूह को उस दिव्य शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करें जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। जब तक हम अंदर के उस प्रकाश और शब्द को महसूस नहीं करते तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। आज का यह सत्संग हमें यही संदेश देता है कि अपनी हस्ती को मिटाकर गुरु के चरणों में समर्पित होकर ही हम उस सच्ची मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, नामदान लेने के बाद जो सबसे अनमोल गुण एक शिष्य के भीतर आना चाहिए वह है शुक्राना और सब्र। अक्सर हम नाम लेने के बाद भी दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, जबकि हमें उस मालिक का हाथ मिल चुका है जो कुल ब्रह्मांड का स्वामी है। सत्संग के इस तीसरे भाग में हम एक बहुत ही भावुक कर देने वाली साखी के माध्यम से समझेंगे कि गुरु की रजा में रहना क्या होता है। एक समय की बात है, एक फकीर के पास एक युवक आया और कहने लगा कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने को दाने नहीं है, मुझे कोई ऐसा मंत्र दें कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसने नाम ले लिया, लेकिन उसकी बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रही। वह फिर आया और शिकायत करने लगा। फकीर ने उससे पूछा, अच्छा यह बताओ, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं तो क्या तुम अपनी एक आंख मुझे दोगे? युवक ने मना कर दिया। फकीर ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें 10 लाख दूं तो क्या तुम अपना एक हाथ दोगे? युवक फिर डर गया और बोला, नहीं महाराज, ये अंग तो अनमोल है। तब फकीर ने समझाया, देख, उस मालिक ने तुझे करोड़ों का शरीर मुफ्त में दे रखा है और तू थोड़े से धन के लिए रो रहा है। जब उसने तुझे इतना अनमोल जीवन और अब नाम की दौलत दे दी है तो क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं कि वह तेरे पेट की आग भी बुझाएगा? साथ संगत जी, नामदान के बाद हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए। हमें हर हाल में उस मालिक का शुक्र करना चाहिए। दुख आए तो समझो कि वह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब काट रहा है, और सुख आए तो समझो कि उसकी विशेष दया है। गुरु हमें सिखाते हैं कि नाम की कमाई करने वाले का मन एक शांत झील की तरह होना चाहिए, जिसमें दुनिया की बातों के पत्थर गिरने से लहरें पैदा ना हो। सिमरन का असली फल तब मिलता है जब हमारे स्वभाव में कोमलता आ जाए। यदि नाम लेने के बाद भी हम दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो समझो कि हम अभी भी किनारे पर ही खड़े हैं, गहरे पानी में नहीं उतरे। साखी हमें यह भी याद दिलाती है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते समय उन पर नजर रखता है और अगर कोई भटक जाए तो उसे वापस ले आता है, वैसे ही सद्गुरु हमारे मन की हर भटक पर नजर रखते हैं। बस हमें अपनी ओर से कोशिश जारी रखनी है। भजन पर बैठते समय यह मत सोचो कि आज प्रकाश दिखेगा या शब्द सुनाई देगा। बस यह सोचकर बैठो कि मैं अपने गुरु के हुक्म का पालन कर रहा हूं। वह मालिक खुद जानता है कि कब किसे और क्या देना है। प्यारी साथ संगत जी, दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी एक तरह की सेवा है, बशर्ते हमारा ध्यान अंदर उस शब्द से जुड़ा रहे। नामदान के बाद हमें अपने खान पान और संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन और सत्संगियों का साथ हमारे रूहानी सफर को आसान बना देता है।
अक्सर हम दुनियावी मेल मिलाप में इतना खो जाते हैं कि अमृत वेला सुबह का समय गवा देते हैं। याद रखें, जो समय सिमरन में बीत गया वही हमारा है, बाकी सब तो यही मिट्टी में मिल जाना है। इस साखी और सत्संग का सार यही है कि जो नाम हमें मिला है वह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि साक्षात प्रभु की शक्ति है। इसे अपने हृदय में संभाल कर रखें। अपनी जुबान पर हमेशा नाम का पहरा बिठाएं ताकि कोई भी कड़वा शब्द बाहर ना निकले। जब हम प्रेम से भर जाएंगे तो हमारे अंदर का शब्द खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा। आज से हम यह प्रण लें कि हम अपनी रूहानी पूंजी को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करेंगे और गुरु के दिखाए मार्ग पर अडिग रहेंगे। साध संगत जी, नामदान की इस रूहानी यात्रा में जो सबसे अनिवार्य पहलू है वह है गुरु की आज्ञा और निष्ठा। जब हम नामदान ले लेते हैं तो हमारे और परमात्मा के बीच का पर्दा हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यह पर्दा केवल तभी हटता है जब हम पूरी तरह से गुरु के वचनों के सांचे में ढल जाते हैं। सत्संग के इस चौथे भाग में हम एक हृदय स्पर्शी साखी के जरिए समझेंगे कि एक सच्चे शिष्य की पहचान क्या होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु के हजारों शिष्य थे। एक बार गुरु ने परीक्षा लेने के विचार से अपने शिष्यों से कहा कि आज रात को जो भारी बारिश होगी उसमें खेत की मेड़ टूट सकती है, कोई जाकर वहां पहरा दे। रात को भयानक तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। औकड़ाके की ठंड और अंधेरे में केवल एक ही शिष्य वहां पहुंचा। उसने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी टिक नहीं पा रही थी और मेड़ बार बार टूट रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पत्थर रखे, घास फूस डाला, पर पानी नहीं रुका। अंत में जब उसने देखा कि खेत की फसल बर्बाद हो जाएगी और गुरु की आज्ञा खंडित हो जाएगी तो वह स्वयं उस टूटी हुई मेड़ की जगह लेट गया। पूरी रात वह ठंडे पानी में लेटा रहा ताकि गुरु का खेत सुरक्षित रहे। सुबह जब गुरु वहां पहुंचे और उसे उस दशा में देखा तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तूने केवल खेत की रक्षा नहीं की बल्कि तूने अपनी हस्ती को मिटाकर मेरे दिल में जगह बना ली है। प्यारी साध संगत जी, नामदान के बाद हमें भी इसी तरह का जज्बा चाहिए। गुरु का खेत हमारी सूरत है और वह पानी दुनिया की विषय वासनाएं हैं। हमें अपने भक्ति के खेत को इन वासनाओं से बचाना है। अक्सर हम नाम तो ले लेते हैं, पर जब आज्ञा मानने की बारी आती है तो हम अपनी बुद्धि लड़ाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सिमरन के लिए 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है, चलो आज आधा घंटा ही कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, गुरु की रजा में जो सुख है वह अपनी मर्जी चलाने में कभी नहीं मिल सकता। साखी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का मार्ग तप का मार्ग है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक जीव को नाम की कमाई के लिए मन की इच्छाओं को जलाना पड़ता है। नामदान के बाद हमारा व्यवहार समाज में ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर कहें कि यह किसी पूर्ण गुरु का शिष्य है। हमारे भीतर दया, क्षमा और संतोष का वास होना चाहिए। यदि नाम लेने के बाद भी हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं या दूसरों का अपमान करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अभी नाम को सिर्फ कान से सुना है, हृदय में उतारा नहीं है। साध संगत जी, सद्गुरु तो दया के सागर हैं, वे तो देने के लिए बैठे हैं, पर हमारी झोली ही फटी हुई है। नामदान के बाद जो सिमरन की पूंजी हमें मिलती है उसे व्यर्थ की बातों और निंदा चुगली में खर्च न करें। जितना हो सके मौन रहने का अभ्यास करें। जब हम बाहर से चुप होते हैं तब अंदर की आवाज, अनहद शब्द सुनाई देनी शुरू होती है। यह मत भूलिए कि मौत हर पल हमारे सिर पर खड़ी है। सांसों की माला छोटी होती जा रही है। जो नाम हमें मिला है वही हमारा सच्चा साथी है जो यमराज के दूतों से हमें बचाएगा। इसलिए आज के इस सत्संग से यह सबक लेकर जाए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम गुरु के वचनों से नहीं डिगेंगे। अपने अंदर उस तड़प को पैदा करें जो एक मछली को पानी से बाहर निकालने पर होती है। जब हमारे अंदर गुरु के लिए ऐसी तड़प पैदा होगी तो वह दयाल मेहरबान खुद अपना हाथ बढ़ाकर हमें अपनी गोद में बिठा लेगा। अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ें और हर पल उस मालिक का एहसास अपने अंग संग रखें। साध संगत जी, नाम डाल लेने के बाद जो सबसे बड़ी दौलत एक शिष्य को संभालनी होती है वह है वक्त की कद्र और अंतर्मुखी होना। अक्सर हम नाम तो ले लेते हैं लेकिन दुनियावी मोह माया के चक्कर में फंसकर उस बेशकीमती समय को बर्बाद कर देते हैं जो हमें रूहानी तरक्की के लिए मिला था। सत्संग के इस 5वें भाग में हम एक बहुत ही गहरी साखी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही हमारे रूहानी मार्ग में बाधा बन सकती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रेमी गुरु सिख था जो रोजाना घंटों भजन सिमरन करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं तो इतना सिमरन करता हूं, फिर भी मुझे वह रूहानी शांति क्यों नहीं मिल रही जिसका गुरु जिक्र करते हैं। वह अपने सद्गुरु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। गुरु साहिब ने उससे कहा, पुत्र, कल सुबह जब तू सिमरन पर बैठे तो अपने पास एक खाली मटका रखना।
और उसमें हर उस विचार के बदले एक कंकड़ डालना जो तुझे सिमरन से भटकाकर दुनिया की बातों में ले जाए। अगले दिन जब वह बैठा तो कुछ ही मिनटों में उसका मटका कंकड़ों से भर गया। उसे एहसास हुआ कि शरीर से तो वह भजन पर बैठा था, लेकिन मन तो बाजार, परिवार और झगड़ों में घूम रहा था। वह शर्मिंदा होकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने समझाया, देख भाई, नामदान का मतलब केवल मंत्र का जाप करना नहीं, बल्कि मन की लगाम को खींचकर उसे शब्द के खूंटे से बांधा है। जब तक तू अंदर से खाली नहीं होगा, मालिक की दया का प्रकाश वहां कैसे समाएगा। प्यारी साध संगत जी, नाम लेने के बाद जो सबसे बड़ा भ्रम हमें होता है वह यह है कि हम सोचते हैं कि हमने 2.5 घंटे बैठ लिया तो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन असल सिमरन वह है जो 24 घंटे हमारे अंदर चलता रहे। साखी हमें यह सिखाती है कि भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये तो जीने का एक ढंग है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते समय बाहर से तो उसे चोट मारता है, लेकिन अंदर से हाथ का सहारा देकर उसे टूटने से बचाता है, वैसे ही सतगुरु बाहर से हमें दुनिया की ठोकरें खिलाकर सीधा करते हैं, पर अंदर से अपने नाम का सहारा देकर हमें टूटने नहीं देते। नामदान के बाद हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर कड़ा पहरा बिठाना चाहिए। जो आंखें बुरा देखती हैं, जो कान निंदा सुनते हैं और जो जुबान कड़वा बोलती है, वे कभी भी अंदर के अनहद शब्द को सुनने के काबिल नहीं हो सकती। हमें अपनी रूहानी कमाई को संचित करना सीखना होगा। अक्सर हम सुबह भजन करते हैं और दिन भर में क्रोध या लालच करके उस कमाई को गवा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूरा दिन कुएं से पानी निकाले और शाम को उस घड़े को फोड़ दे। साध संगत जी, सतगुरु तो हर पल हमारे अंग संग हैं, कमी सिर्फ हमारे प्यार और तड़प में है। नामदान के बाद जीव को दुनिया में रहकर भी दुनिया का ना होना सीखना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, पर उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमें अपने परिवार और कारोबार की जिम्मेदारियां निभानी है, पर हमारा दिल हमेशा उस मालिक के चरणों में अटका रहना चाहिए। याद रखें, यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और नामदान मिलना तो उससे भी बड़ी दुर्लभ बात है। जिस कुल मालिक ने हमें इस रास्ते पर लगाया है वह हमारी कमियों को भी जानता है। बस हमें हार नहीं माननी है। अगर आज मन नहीं लग रहा तो भी बैठे रहें, अगर ख्यालात आ रहे हैं तो उन्हें प्यार से वापस सिमरन पर लाएं। यह मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है, इसे धीरे धीरे अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है। आज के इस सत्संग का यही निचोड़ है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ एकाग्र करें और हर सांस में उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करें। जब हमारी पुकार सच्ची होगी तो वह दयाल मेहरबान खुद ब खुद अंदर के द्वार खोल देगा और हमें उस सचखंड की यात्रा पर ले जाएगा जहां सिवाय आनंद के और कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, नामदान की इस रूहानी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वह है इंद्रियों पर विजय और सच्चा वैराग्य। अक्सर हम सोचते हैं कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाना ही वैराग्य है, लेकिन सद्गुरु सिखाते हैं कि परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन को दुनिया से हटा लेना ही असली वैराग्य है। सत्संग के इस छठे भाग में हम एक बहुत ही प्रभावशाली साखी के माध्यम से समझेंगे कि नाम की कमाई के लिए संयम कितना जरूरी है। एक बार की बात है, एक राजा ने एक संत से नामदान लिया। नाम लेने के बाद राजा के मन में विचार आया कि अब तो मैं नामी हो गया हूं, तो क्यों न मैं राजपाट छोड़कर जंगल में कुटिया बना लूं। वह संत के पास गया और अपनी इच्छा प्रकट की। संत ने कहा, राजन, तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयोग करो। कल तुम अपने महल के सबसे ऊंचे झरोके पर एक दीपक जलाकर रखना और नीचे महल के आंगन में नाच गाना और दावत का आयोजन करना। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी नजर उस दीपक की लौ पर टिकी रहे, चाहे नीचे कितना भी शोर या आकर्षण क्यों न हो। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया। नीचे ढोल नगाड़े बज रहे थे, सुंदर नृत्य हो रहा था, 56 भोग सजे थे, लेकिन राजा की जान उस दीपक की लौ में अटकी थी, क्योंकि संत ने कहा था कि अगर लौ बुझ गई या ध्यान हटा तो तुम्हारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। शाम को संत आए और पूछा, राजन, नीचे क्या क्या हुआ? कौन सा गाना बजा? किसने नृत्य किया? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखें तो बस उस ज्योति पर टिकी थीं। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही नामदान के बाद की स्थिति है। दुनिया के तमाशे चलते रहेंगे, परिवार के शोर होंगे, सुख दुख की दावतें होंगी, लेकिन एक सच्चे शिष्य की सूरत हमेशा अंदर नाम की लौ पर टिकी रहनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, साखी हमें यह समझाती है कि नामदान लेने के बाद हमें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने ध्यान को संभालना है। हमारी 5 इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमेशा बाहर की ओर भागती है।
नाम का सिमरन वह जंजीर है जो इन बेकाबू घोड़ों को रोक कर रखती है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि घर में कलह है या काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए सिमरन नहीं हो पाता। लेकिन सच तो यह है कि सिमरन ही वह शक्ति है जो हमें इन मुश्किलों से लड़ने का बल देती है। सद्गुरु फरमाते हैं कि जैसे एक गोताखोर समुद्र की लहरों के ऊपर नहीं रुकता बल्कि गहराई में जाकर मोती ढूंढता है, वैसे ही हमें भी दुनियावी बातों की लहरों के ऊपर नहीं तैरना बल्कि सिमरन के जरिए अपने अंदर की गहराइयों में उतरना है। नामदान के बाद जीव को परनिंदा यानी दूसरों की बुराई से बचना चाहिए। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसकी गंदगी को अपने अंदर समेट लेते हैं और हमारी मेहनत से कमाई गई रूहानी पूंजी नष्ट हो जाती है। साथ संगत जी, सद्गुरु की दया का दरवाजा हमेशा खुला है, पर हमें उस तक पहुंचने के लिए आपा खोना पड़ेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा का अहंकार है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। नामदान के बाद हमें यह महसूस करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, हम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हैं। भजन पर बैठते समय अपनी सारी चतुराई और डिग्रियां बाहर छोड़कर बैठे, वहां तो सिर्फ भोला भाव और प्रेम काम आता है। जैसे जैसे हम सिमरन बढ़ाएंगे हमारे स्वभाव में ठहराव आता जाएगा, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा और हम हर जीव में उसी परमात्मा का नूर देखने लगेंगे। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपनी सूरत को दुनियावी झमेलों से समेटकर उस अंतर की ज्योति में एकाग्र करें। वह मालिक दूर नहीं है, वह तो हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठा है। बस जरूरत है तो अपनी नजरों को साफ करने की और पूरी दृढ़ता के साथ नाम के मार्ग पर चलने की। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि एक रूह हासिल करती है वह है आत्मविश्वास और गुरु पर पूर्ण भरोसा। अक्सर हम नाम तो ले लेते हैं, लेकिन जब जीवन में छोटी सी भी परेशानी आती है तो हम डगमगा जाते हैं और इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं। सत्संग के इस 7वें भाग में हम एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी के माध्यम से समझेंगे कि गुरु की शक्ति कैसे कार्य करती है। एक समय की बात है, एक सिपाही था जो अपने सद्गुरु का बहुत पक्का प्रेमी था। एक बार वह समुद्र के रास्ते जहाज से यात्रा कर रहा था। अचानक बीच समुद्र में भयानक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगीं और जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। जहाज पर सवार सभी यात्री रोने चिल्लाने लगे। कोई अपनी दौलत को याद कर रहा था तो कोई अपने परिवार को, लेकिन वह सिपाही बड़े आराम से एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद किए सिमरन में लीन था। उसकी पत्नी ने उसे झकझोरा और कहा, अरे तुम्हें मौत का डर नहीं लग रहा? देखो सब मर रहे हैं और तुम आंखें मूंद कर बैठे हो। सिपाही ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से तलवार निकाली और उसकी नोक अपनी पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी हंसी और बोली, यह क्या मजाक है? मुझे इस तलवार से डर नहीं लगता। सिपाही ने पूछा, क्यों? पत्नी ने जवाब दिया, क्योंकि यह तलवार मेरे पति के हाथ में है और मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करते हैं, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब सिपाही ने शांत स्वर में कहा, बस यही हाल मेरा है। यह तूफान, ये लहरें और यह मौत भी उसी मालिक के हाथ में है जिसने मुझे नाम दिया है। जब तलवार चलाने वाला मेरा अपना है तो मुझे डर किस बात का? प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें निर्भय हो जाना चाहिए। जिस मालिक ने हमें अपनी शरण में लिया है वह हमारी रक्षा के लिए हर पल तैयार खड़ा है। लेकिन हमारी कमी यह है कि हम सिमरन तो करते हैं पर दिल में शक पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं। सद्गुरु समझाते हैं कि सिमरन केवल मंत्रों का रखना नहीं है, बल्कि यह उस कुल मालिक के साथ अपना नाता जोड़ना है। नामदान के बाद हमें अपने संस्कारों को शुद्ध करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सत्संग में तो बड़े प्रेम से बैठते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से मोहमाया के जाल में फंस जाते हैं। जैसे एक बर्तन को अगर गंदा रखा जाए तो उसमें डाला हुआ शुद्ध दूध भी फट जाता है, वैसे ही अगर हमारा मन विकारों की गंदगी से भरा रहेगा तो नाम का रस हमें महसूस नहीं होगा। नामदान के बाद जीव को संतोष धारण करना चाहिए। जो मिला है उसमें खुश रहना और जो नहीं मिला उसे प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना ही असली भक्ति है। सद्गुरु फरमाते हैं कि नाम की कमाई के लिए अमृत वेला का बहुत बड़ा महत्व है। रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुदरत के भंडार खुले होते हैं। उस समय किया गया सिमरन रूह को सीधे धूर धाम से जोड़ता है। नामदान लेने के बाद आलस सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे या शाम को बैठ जाएंगे, लेकिन क्या हमें पता है कि अगली सांस आएगी या नहीं? कबीर साहब कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमें हर पल को आखिरी मानकर भक्ति में लगाना चाहिए। सत्संग सुनने का असली लाभ तभी है जब हम सुनी हुई बातों पर अमल करें। साखी हमें रास्ता दिखाती है और सत्संग हमें चलने की प्रेरणा देता है। आज
कि इस भाग का सार यही है कि अपने गुरु पर उस सिपाही जैसा अडिग विश्वास रखें। जब आप अपनी सारी चिंताएं गुरु के चरणों में छोड़ देंगे तो वह आपकी नैया को भवसागर से पार लगाने की जिम्मेदारी खुद ले लेगा। अपनी सूरत को शब्द की धुन के साथ एकाग्र करे और प्रेम के प्याले को भरकर उस परम पिता की याद में खो जाए। साथ संगत जी, नामदान की इस रूहानी डगर पर जब एक शिष्य आगे बढ़ता है तो उसे मन की एकाग्रता और दुनियावी दिखावे के बीच के अंतर को समझना पड़ता है। अक्सर हम नामदान लेने के बाद बाहरी क्रियाओं में तो बहुत पक्के हो जाते हैं, जैसे समय पर सत्संग जाना, सेवा करना या सिमरन के लिए बैठना, लेकिन हमारे भीतर का मन अभी भी संसार की गलियों में भटकता रहता है। सत्संग के इस 8वें भाग में हम एक बहुत ही गहरी साखी के माध्यम से समझेंगे कि असली सिमरन शरीर का नहीं बल्कि सूरत का खेल है। एक बार की बात है, एक महात्मा के पास एक युवक आया और बोला कि महाराज, मुझे नामदान लिए हुए 10 साल हो गए हैं। मैं रोज 2.5 घंटे बैठता हूं, पर मुझे आज तक ना कोई प्रकाश दिखा और ना ही कोई रूहानी अनुभव हुआ। क्या गुरु साहिब ने मुझे जो नाम दिया है वो काम नहीं कर रहा? महात्मा मुस्कुराए और उसे एक चिराग दीपक देकर बोले, बेटा, आज रात तुम इस चिराग को लेकर अपने अंधेरे कमरे में बैठना, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इस चिराग को जलते हुए देखना है, पर इसकी रोशनी में कमरे की किसी भी वस्तु को नहीं देखना है। युवक गया और पूरी रात कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही चिराग जलता उसे कमरे की दीवारें, मेज और कुर्सियां दिखने लगती। सुबह वह वापस आया और बोला, महाराज, यह तो असंभव है। अगर चिराग जलेगा तो रोशनी होगी और रोशनी होगी तो चीजें तो दिखेंगी ही। तब महात्मा ने समझाया, पुत्र, यही तो राज है। जब तू सिमरन पर बैठता है तो नाम का चिराग तो जलता है, लेकिन तेरा ध्यान उस रोशनी में दुनिया की चीजों, घर, परिवार, व्यापार को देखने में लग जाता है। तू नाम की रोशनी का उपयोग संसार को याद करने के लिए करता है, ना कि उस मालिक को देखने के लिए। जब तक तू कमरे की चीजों, संसार से मोह नहीं हटाएगा, तब तक तुझे चिराग नाम का असली स्वरूप नजर नहीं आएगा। प्यारी साथ संगत जी, यह साखी हमारे जीवन का दर्पण है। नामदान के बाद हमें अपनी सूरत को अंतमुखी करना सीखना होगा। हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन वह सिमरन केवल जुबान तक सीमित रह जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि हाथ पांव से काम सब, चित निरंजन नाल, यानी हाथ पैर दुनिया के काम करे, लेकिन चित्त हमेशा उस कुल मालिक में अटका रहे। नामदान के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह है आलस और कलपट टालने की आदत। मन हमें फुसलाता है कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में सिमरन कर लेंगे, लेकिन साखी हमें याद दिलाती है कि मौत का कोई कैलेंडर नहीं होता। जैसे एक किसान फसल पकने का इंतजार नहीं करता बल्कि हर रोज उसमें पानी देता है, वैसे ही हमें हर रोज सिमरन का पानी अपनी रूहानी फसल को देना होगा। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। अक्सर हम सत्संग में तो बहुत वैरागी बन जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते हैं। नामदान का असली असर हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। हमारे मुख से निकले शब्द दूसरों को ठंडक पहुंचाने वाले होने चाहिए। साथ संगत जी, सदगुरु तो वह मल्लाह है जो हमारी जीवन रूपी नैया को इस भवसागर के तूफानों से निकालकर किनारे लगाने आया है। लेकिन अगर हम ही नैया में छेद बिकार रखेंगे तो मल्लाह क्या करेगा? नामदान के बाद हमें अपने दोषों को खुद देखना और सुधारना होगा। सिमरन पर बैठते समय यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचो कि मैं अपने मालिक की हाजिरी में बैठा हूं। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है तो वह यह नहीं पूछता कि उसे क्या मिलेगा, उसे बस माँ के पास होने का सुकून मिलता है। ठीक उसी तरह नामदान के बाद हमें गुरु के प्यार में इतना डूब जाना चाहिए कि फल की इच्छा ही खत्म हो जाए। जब इच्छा खत्म होती है तभी असल प्राप्ति शुरू होती है। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपने ध्यान को दुनिया की वस्तुओं से समेटकर उस अंतर की ज्योति में एकाग्र करें। नाम की इस अमूल्य दात को संवारे और हर पल उस दयाल प्रभु का शुक्राना करें जिसने हमें इस ऊंचे मार्ग के काबिल समझा। अपनी रूह को शब्द के रस से सराबोर करें और भक्ति के इस मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ते रहें। साथ संगत जी, नामदान की इस रूहानी डगर पर जब एक जीव कदम रखता है तो उसे अहंकार के त्याग और सद्गुरु की शरण के वास्तविक अर्थ को समझना पड़ता है। अक्सर हम नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर की मैं अभी भी जीवित रहती है, जो हमें भक्ति के असली आनंद से वंचित रखती है। सत्संग के इस 9वें भाग में हम एक बहुत ही गहरी साखी के माध्यम से समझेंगे कि जब तक जीव शून्य नहीं होता तब तक वह उस पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था जो पत्थर से हूबहू इंसान जैसी मूर्तियां बनाने में माहिर था। एक बार उसे पता चला कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है और यमराज के दूत उसे लेने आने वाले हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसने अपनी जैसी ही 10 हूबहू मूर्तियां बनाई और जब यमदूत आए तो वह उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया।
यमदूत चकित रह गए कि इनमें से असली इंसान कौन है और मूर्तियां कौन सी हैं। वे वापस चले गए और यमराज को सारी बात बताई। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कलाकार बहुत चतुर है, लेकिन उसमें एक कमी अभी भी बाकी है। जाओ और बस इतना कहना कि मूर्तियां तो बहुत सुंदर है, पर इनमें एक बहुत बड़ी गलती रह गई है। यमदूत वापस आए और मूर्तियों के सामने खड़े होकर वही बात कही। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना कि उसकी कला में कोई कमी रह गई है, उसका अहंकार जाग उठा। वह तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती है? मैंने तो इन्हें पूरी पूर्णता से बनाया है। यमदूत हंसे और बोले, बस यही एक गलती थी कि तू बोल पड़ा। तेरा अहंकार ही तेरी पकड़ का कारण बन गया। यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद भी हमारा अहंकार हमें पकड़ कर रखता है। हम भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जरा सी निंदा कर दे या हमारी सेवा की तारीफ ना करे तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि असली नामी वह है जो अपनी हस्ती को मिटाकर मिट्टी हो जाए। जब तक हम मैं को नहीं मारेंगे तब तक वह तू परमात्मा प्रकट नहीं होगा। नामदान के बाद हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अक्सर हम दुनियावी झमेलों में इतने उलझ जाते हैं कि उस अमृत वेला को भूल जाते हैं जो रूहानी कमाई का असली वक्त है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद उसकी रोज देखभाल करता है, वैसे ही नाम का बीज जो सदगुरु ने हमारे भीतर बोया है, उसे सिमरन के पानी और सत्संग की धूप से सींचना होगा। साखी हमें यह भी याद दिलाती है कि मौत हर पल हमारे सिर पर खड़ी है और इस संसार से केवल नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए दुनिया के मान सम्मान की इच्छा छोड़कर उस कुल मालिक की रजा में रहना सीखें। जब हम पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और अपनी चतुराइयां त्याग देते हैं, तब वह दयाल मेहरबान खुद हाथ पकड़कर हमें उस पार ले जाता है। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपने अंदर के मैं भाव को खत्म करें और हर श्वास में उस शब्द का अभ्यास करें जो हमें सचखंड की ओर ले जा रहा है। अपनी सुरत को शब्द की धुन में एकाग्र करें और उस असीम शांति का अनुभव करें जो केवल गुरु की दया से ही संभव है। साथ संगत जी, नामदान की इस रूहानी यात्रा पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें सच्ची विरह और प्रेम की गहराई को समझना होता है। नाम लेना तो एक बीज बोने जैसा है, लेकिन उस बीज को अंकुरित करने के लिए विरह की अग्नि और प्रेम का जल चाहिए। अक्सर हम नामदान लेने के बाद सिमरन को एक ड्यूटी या बोझ समझकर करने लगते हैं, जिससे हमें वह आंतरिक रस प्राप्त नहीं होता। सत्संग के इस भाग में हम एक बहुत ही भावुक साखी के माध्यम से समझेंगे कि मालिक को पाने के लिए कैसी तड़प होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध संत के पास एक युवक आया और कहने लगा, महाराज, मैंने सालों से नाम की कमाई की है, पर मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। क्या मेरे सिमरन में कोई कमी है? संत उसे पास की एक नदी पर ले गए। जब वे पानी में उतरे तो अचानक संत ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। युवक अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जैसे ही संत ने उसे छोड़ा, वह बाहर निकलकर हाफते हुए बोला, महाराज, आपने यह क्या किया? मैं तो मर ही जाता। संत ने शांत भाव से पूछा, बेटा, जब तू पानी के अंदर था तो तेरे मन में सबसे बड़ा विचार क्या था? क्या तुझे अपने घर की याद आई? क्या तुझे अपनी धन दौलत की याद आई? युवक ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो बस एक सांस की तलाश थी, मुझे सिर्फ हवा चाहिए थी। तब संत ने समझाया, देख, जिस दिन तेरे अंदर परमात्मा के लिए ऐसी ही छटपटाहट पैदा हो जाएगी जैसी पानी के नीचे एक सांस के लिए थी, उसी पल वह कुल मालिक तुझे मिल जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमें दुनिया की हर चीज चाहिए और साथ में परमात्मा भी चाहिए, लेकिन नामदान के बाद हमें यह समझना होगा कि परमात्मा कोई साधन नहीं है, वह साध्य है। सिमरन में बैठकर जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, तब तक उस मालिक की पुकार हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती। साखी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में तीव्रता का होना बहुत जरूरी है। नामदान के बाद जीव को अपने व्यवहार में भी वही कोमलता लानी चाहिए। अक्सर हम नामी होने का अहंकार पाल लेते हैं और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन याद रखें कि सच्चा प्रेमी वही है जो हर घट में उसी की जोत देखे। हमें अपने वचनों पर काबू पाना होगा। कड़वे बोल हमारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेते हैं। नामदान मिलने के बाद यह हमारा सौभाग्य है कि हमें वह चाबी मिल गई है जो 84 के ताले को खोल सकती है, लेकिन अगर हम चाबी पाकर भी उसे ताले में ना घुमाएं तो दरवाजा कैसे खुलेगा? सुबह का समय, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, वह रूहानी मिलन का सबसे श्रेष्ठ समय है। उस समय सारी कायनात शांत होती है और गुरु की दया की वर्षा हो रही होती है। ही हमें आलस का त्याग कर उस आनंद को समेटना चाहिए। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपने सिमरन में वह तड़प पैदा करें जो एक प्यासे को पानी के लिए होती है। जब हम रो रो कर उस मालिक को पुकारेंगे
तो वह दयाल मेहरबान अपनी बाहें फैलाकर हमें अपने सीने से लगा लेगा। अपने सूरत को शब्द की मधुर ध्वनि में विलीन करें और महसूस करें कि आप उस असीम प्रेम के सागर की एक छोटी सी बूंद हैं जो अब अपने सागर में मिलने के लिए बेताब है। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद जीव का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है, जो उसे दूसरों के दोष देखने में उलझा देता है। एक बहुत ही प्यारी साखी आती है कि एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक कुत्ता मरा पड़ा था, जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। सभी शिष्यों ने अपनी नाक बंद कर ली और घृणा से कहने लगे कि यह कितना गंदा और बदसूरत दृश्य है। लेकिन जब संत वहां पहुंचे तो वे रुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, इस मरे हुए कुत्ते के दांत कितने सफेद और मोतियों की तरह चमक रहे हैं। शिष्य हैरान रह गए कि इतनी दुर्गंध में भी महाराज ने सुंदरता ढूंढ ली। तब संत ने समझाया, प्यारी रूहो, नामदान के बाद एक शिष्य की दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। दुनिया में गंदगी और बुराई बहुत है, लेकिन तुम्हें केवल अच्छाई देखनी है। जब तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम उसकी गंदगी को अपनी जुबान पर रखते हो और तुम्हारा किया हुआ घंटों का सिमरन उस गंदगी में बह जाता है। प्यारी साध संगत जी, नामदान के बाद हमारी जुबान पर नाम का पहरा होना चाहिए। अक्सर हम सत्संग से घर जाते ही दूसरों की कमियों की चर्चा करने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर जो रूहानी ऊर्जा पैदा हुई थी वह तुरंत खत्म हो जाती है। साखी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी रूह की तरक्की चाहते हैं तो हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करना होगा। सिमरन की गहराई में उतरने के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही विकारों से भरे मन में परमात्मा का नूर नजर नहीं आता। नामदान के बाद जीव को क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। यदि कोई हमारा बुरा भी करे तो हमें उसे गुरु का हुक्म मानकर माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बदला लेने की भावना हमें संसार से बांधती है, जबकि क्षमा हमें आजाद करती है। अमृत वेले का नियम कभी न तोड़े, क्योंकि वह समय प्रभु की विशेष रहमत का होता है। अपनी सूरत को शब्द की मधुर झंकार में विलीन करने का प्रयास करें और हर जीव में उसी कुल मालिक का वास देखें। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखेंगे तो हमारा हर कदम इबादत बन जाएगा और हम सचमुच उस नाम की कमाई के अधिकारी बन पाएंगे। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद अक्सर जीव के मन में यह विचार आता है कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, मैंने इतना दान दिया या मैंने इतने लोगों की मदद की। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि जहां मैं आ गई वह सेवा का फल समाप्त हो गया। एक बहुत ही सुंदर साखी याद आती है। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा लंगर लगाया और घोषणा की कि जो भी गरीब यहां भोजन करेगा उसे एक स्वर्ण मुद्रा भी दी जाएगी। हजारों लोग आए। राजा बड़े गर्व से अपनी प्रजा को देख रहा था। तभी वहां एक फकीर पहुंचा। राजा ने उसे भोजन कराया और स्वर्ण मुद्रा देने लगा। फकीर ने मुस्कुराकर मुद्रा लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, मैं उस मालिक की सेवा स्वीकार करता हूं जो देने के बाद यह नहीं बताता कि उसने दिया है। तू तो अपनी नेकियां गिन रहा है और जो गिनी जाती है वह सौदेबाजी होती है, सेवा नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असली सेवा वह है जिसमें कर्ता का भाव मिट जाए। प्यारी साध संगत जी, नामदान के बाद हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ हो रहा है वह गुरु की दया से हो रहा है। सिमरन पर बैठना भी गुरु की दया है, वरना इस मन की क्या मजाल कि वह माया को छोड़कर मालिक की ओर मुड़े। साखी हमें यह भी सिखाती है कि सेवा केवल डेरे पर जाकर या शारीरिक रूप से ही नहीं होती, बल्कि हर उस जीव की मदद करना जिसमें मालिक का नूर है सबसे बड़ी सेवा है। नामदान लेने के बाद हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। यदि हम कड़वे वचन बोलते हैं तो हम अपनी कमाई को नष्ट कर देते हैं। अक्सर हम दुनियावी मान बढ़ाई के भूखे रहते हैं, लेकिन एक सच्चा नामी वही है जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर अपनी रूह को रोशन करता है। सुबह का अमृत वेला हमारी आत्मा की खुराक है, इसे कभी व्यर्थ न गंवाएं। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर बेफिक्र हो जाता है, वैसे ही आप भी अपना हाथ गुरु को सौंप दें। अपनी सूरत को शब्द की उस अविरल धारा के साथ जोड़ें जो 24 घंटे आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो वह कुल मालिक आपकी जीवन के सारे बोझ खुद उठा लेगा और आपको उस परम आनंद की ओर ले जाएगा जहां ना कोई दुख है और ना कोई चिंता। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद अक्सर जीव की सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि मैं इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफें क्यों हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि नाम लेने का मतलब यह नहीं है कि प्रारब्ध कर्म खत्म हो गए, बल्कि नाम वह ताकत है जो उन कर्मों के जहर को बेअसर कर देती है। एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी आती है। एक बार एक संत का शिष्य बहुत बीमार पड़ गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। पड़ोसियों ने उसे ताना मारा कि तू तो दिन रात अपने गुरु का नाम जपता है,
फिर भी तेरी ये हालत क्यों है? शिष्य मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद गुरु साहिब स्वयं उसके घर आए। गुरु को देखकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने पूछा, पुत्र, तू दुखी है कि तेरे पास धन नहीं है और शरीर बीमार है? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं बीमार हूं। दुख तो इस बात का है कि बीमारी की वजह से मेरा ध्यान सिमरन से हटकर शरीर की पीड़ा में लग जाता है। मुझे तो बस वह शक्ति चाहिए कि चाहे शरीर रहे या ना रहे, मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। गुरु ने उसे गले से लगा लिया और कहा, जिसने अपनी रजा को मेरी रजा में मिला दिया, उसके जन्म जन्मांतर के बंधन आज ही कट गए। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें मांगने वाला नहीं बल्कि मानने वाला बनना चाहिए। हम अक्सर परमात्मा से सौदा करते हैं कि मेरा यह काम कर दो तो मैं इतना सिमरन करूंगा, लेकिन सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। साखी यह भी याद दिलाती है कि गुरु कभी हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नामदान के बाद जीव को निंदा और स्तुति से ऊपर उठना चाहिए। यदि कोई आपकी तारीफ करे तो उसे गुरु की बख्शिश समझें, और यदि कोई बुराई करे तो उसे अपनी कमियों को सुधारने का मौका। सुबह का समय, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, वह रूहानी तिजोरी को भरने का समय है। उस समय आलस के वशीभूत होकर सोना अपनी रूहानी पूंजी को लुटाने जैसा है। अपनी सूरत को उस अनहद शब्द की ओर ले जाए जो हर समय गूंज रहा है, जैसे रेडियो की सुई सही स्टेशन पर फिट होते ही मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। वैसे ही जब आपकी सूरत नाम के केंद्र पर टिक जाएगी तो आपको वह रूहानी संगीत सुनाई देगा जिसे सुनने के बाद दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगेगी। आज के इस सत्संग का सार यही है कि जो कुछ भी मालिक दे उसे सहर्ष स्वीकार करें और हर हाल में उसका शुक्राना करें। साध संगत जी, नामदान लेना तो गुरु के साथ एक रूहानी इकरारनामा है, जिसमें जीव यह वादा करता है कि वह दुनिया के शोर में भी गुरु की आवाज को नहीं भूलेगा। अक्सर हम नामदान के समय दिए गए वचनों को समय बीतने के साथ साथ अपनी सहूलियत के हिसाब से ढीला कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर वही जीव सफल होता है जो अपने वचनों पर पहाड़ की तरह अडिग रहे। एक बहुत ही मार्मिक साखी याद आती है। एक बार एक संत के शिष्य को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसे लालच दिया कि यदि तुम अपने गुरु का मार्ग छोड़ दो और मेरे दरबार की गुलामी स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, वरना तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। शिष्य ने शांति से उत्तर दिया, राजन, जिस गुरु ने मुझे नाम की अजर अमर दौलत दी है, उसके सामने आपकी ये मिट्टी की मोहरत तुच्छ है। आप मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरी उस रूह को नहीं जिसे गुरु ने शब्द के साथ आजाद कर दिया है। राजा उसकी दृढ़ता देख दंग रह गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमारे जीवन में अनेक प्रलोभन आएंगे, कभी धन का, कभी पद का, तो कभी रिश्तों का, लेकिन हमें हर हाल में गुरु के हुक्म को सर्वोपरि रखना है। साखी हमें यह भी याद दिलाती है कि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि अंतरात्मा का शुद्धिकरण है। अक्सर हम दुनिया को दिखाने के लिए तिलकमाला या बाहरी वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराने कपट और लालच भरे रहते हैं। सद्गुरु फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी बाहरी क्रियाओं से नहीं, तुम्हारे हृदय की सादगी और सिमरन की लगन से मतलब है। नामदान मिलने के बाद यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संगत सोहबत का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। यदि हम ऐसे लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे जो हर समय दुनिया की बातें और निंदा करते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे नाम से दूर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम सत्संगियों और प्रेमियों की संगत करेंगे तो बुझती हुई रूहानी आग भी फिर से प्रज्वलित हो उठेगी। अमृत वेले का नियम हमारी रूहानी प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे एक विद्यार्थी बिना नियमित पढ़ाई के परीक्षा पास नहीं कर सकता, वैसे ही एक नामी जीव बिना अमृत वेले के सिमरन के भवसागर की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। अपनी सूरत को उस दिव्य धुन शब्द के साथ जोड़ने का निरंतर अभ्यास करें। जब आपका मन दुनियावी ख्यालों से खाली होकर केवल नाम के रस से भर जाएगा तो आपको वह सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में इंसान सदियों से भटक रहा है। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपने गुरु को हर पल अपने अंग संग महसूस करें और उनकी हर आज्ञा को सिर माथे पर रखकर जीवन के इस सफर को पूरा करें। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद जीव अक्सर अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है और सोचता है कि शायद मेरा सिमरन कम है या मेरी भक्ति अधूरी है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि एक बार जब सद्गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो वह उसे बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ते। एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक समुद्र में ऊंची लहरें उठी और पोते का पैर फिसल गया। दादा ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगा, दादाजी
आप मेरा हाथ कस के पकड़ना, कहीं मैं छूट ना जाऊं। दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तूने मेरा हाथ पकड़ा होता तो शायद डर की वजह से तू छोड़ भी देता, लेकिन हाथ मैंने तेरा पकड़ा है। और दादा कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। प्यारी साध संगत जी, यही रिश्ता सद्गुरु और शिष्य का होता है। नामदान के वक्त गुरु हमारा हाथ थाम लेते हैं। हमारी भक्ति तो कमजोर हो सकती है, हमारा मन भटक सकता है, लेकिन उनकी दया कभी कम नहीं होती। साखी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी चतुराई छोड़कर सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण करना चाहिए। अक्सर हम नाम लेने के बाद भी दुनियावी फिक्रों में घुले रहते हैं, जैसे कि बच्चों की शादी, व्यापार का घाटा या सेहत की चिंता। लेकिन गुरु फरमाते हैं कि जब तूने अपनी डोर मेरे हाथ में दे दी है तो अब फिक्र करना मेरा काम है। तेरा काम तो बस सिमरन करना और खुश रहना है। नामदान के बाद जीव को धीरज रखना चाहिए। जैसे एक माली पेड़ को सींचता है लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगता है, वैसे ही सिमरन का फल भी अपने समय पर जरूर मिलेगा। हमें बस अपनी हाजिरी रोज सुबह अमृत वेले लगानी है। अमृत वेले का नियम हमें दुनियावी आकर्षणों से दूर ले जाकर रूहानी शांति के करीब लाता है। अपनी सूरत को उस शब्द की धुन में एकाग्र करें जो हमारे भीतर एक अनमोल संगीत की तरह गूंज रहा है। जब हम उस धुन के साथ एक हो जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। आज के इस सत्संग का सार यही है कि खुद पर नहीं, अपने सद्गुरु की दया पर भरोसा रखें। वह कुल मालिक आपकी हर पुकार सुन रहा है और सही समय आने पर वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी रूह को नाम के रंग में रंगे और हर पल उस दयाल प्रभु का शुक्राना करे। साध संगत जी, अक्सर जीव बाहरी आडंबरों में तो फंस जाता है, लेकिन उसका हृदय प्रेम की उस मिठास से खाली रहता है जिसके बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। एक बहुत ही प्यारी साखी आती है। एक बार एक संत के पास दो शिष्य आए। खेक सो बड़दा बदान ने खोदी सही है, जिसके बाद ही प्राप्ति वापरे की था। उसके बिना परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत ही प्राप्ति आप कहा और हिस्सी साखी आती है। उसे सारे ग्रंथ कंठस्थ थे और वह घंटों कठिन आसन लगाकर सिमरन करता था। दूसरा शिष्य बहुत भोला था। उसे ना तो ज्यादा पढ़ना आता था और ना ही वह ज्यादा देर एक जगह बैठ पाता था, लेकिन वह जब भी गुरु का नाम लेता उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते। एक दिन गुरु ने परीक्षा ली और दोनों से पूछा कि परमात्मा कहाँ है। विद्वान शिष्य ने शास्त्रों के कठिन श्लोक सुनाकर ब्रह्मांड की व्याख्या कर दी, लेकिन भोला शिष्य चुप रहा और उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया और उसकी आंखों से नीर बहने लगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्वान ने केवल परमात्मा का पता बताया है, लेकिन इस प्रेमी ने परमात्मा को पा लिया है। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें दिमाग से ज्यादा दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह रूह की पुकार है। अक्सर हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन हमारे भीतर दूसरों के प्रति कड़वाहट और नफरत बनी रहती है। सद्गुरु समझाते हैं कि जिस घर में गंदगी हो वहां मालिक कभी नहीं आता। हमें अपने मन के कोने कोने को क्षमा और दया से साफ करना होगा। नामदान के बाद जीव को परहित यानी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमारा सिमरन निष्फल हो जाता है। अमृत वेले का समय वह अनमोल घड़ी है जब मालिक खुद अपनी झोलियां भरकर बांटता है। उस समय सोए रहना अपनी किस्मत को सुलाने जैसा है। अपनी सूरत को उस दिव्य धुन के साथ जोड़ें जो हर धड़कन के साथ गूंज रही है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की लोरी सुनकर शांत हो जाता है, वैसे ही हमारी भटकती हुई रूह उस शब्द की लोरी सुनकर शांत हो जाएगी। आज के इस सत्संग का सार यही है कि अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाएं और हर जीव में उस मालिक की छवि देखें। जब हमारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा तो वह कुल मालिक खुद ब खुद हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा और हमें उस परम सुख का अनुभव कराएगा जो इस नश्वर दुनिया से परे है। साध संगत जी, अक्सर जीव जल्दबाजी में रहता है। वह चाहता है कि रातों रात उसे रूहानी नजारे दिखने लगें, लेकिन रूहानियत का मार्ग कुदरत के नियम की तरह काम करता है, जहां हर चीज अपने समय पर पकती है। एक बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है। एक बार एक किसान ने एक महात्मा से नाम लिया। महात्मा ने उसे सिमरन का तरीका समझाया और कहा कि पुत्र, जैसे तू खेत में बीज डालता है और फिर धैर्य रखता है, वैसे ही इस नाम के बीज के साथ भी सब्र रखना। किसान ने सिमरना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह परेशान हो गया क्योंकि उसे अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह महात्मा के पास गया और बोला, महाराज,
मैंने बीज तो बो दिया पर फसल नहीं दिख रही। महात्मा उसे उसके अपने ही खेत पर ले गए और पूछा, क्या तू रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज कितना बढ़ा? किसान बोला, नहीं महाराज, अगर मैं रोज मिट्टी खोदूंगा तो बीज मर जाएगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही गलती तू अपनी भक्ति में कर रहा है। बार बार शक करना और यह सोचना कि कुछ हो रहा है या नहीं, उस मिट्टी खोदने के समान है। तू बस सिमरन का पानी और श्रद्धा की खाद डालता रहे, अंकुर फूटने का काम उस कुल मालिक का है। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर हम दुनियावी कामों के लिए तो सालों इंतजार कर लेते हैं, पर रूहानी दौलत हमें तुरंत चाहिए होती है। साखी यह भी याद दिलाती है कि गुरु की नजर हमेशा हम पर बनी रहती है। नामदान के बाद जीव को अपने व्यवहार में ठहराव लाना चाहिए। जो व्यक्ति बात बात पर उत्तेजित हो जाता है, उसकी सूरत कभी एकाग्र नहीं हो सकती। अमृत वेले का समय वह पवित्र वेला है जब मालिक की रहमतों का दरिया बहता है। उस समय किया गया सिमरन रूह को वो शक्ति देता है जिससे वह दिन भर की मानसिक थकावट और परेशानियों से ऊपर उठ सके। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़े जो बिना किसी वाद्य यंत्र के आपके भीतर गूंज रहा है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको अनुभव होगा कि वह शब्द ही असली जीवन है और बाकी सब परछाई है। आज के इस सत्संग का सार यही है कि जल्दबाजी त्यागे और पूरी दृढ़ता के साथ अपने गुरु के वचनों पर पहरा दें। जब आपकी तड़प और सब्र एक बिंदु पर मिल जाएंगे तो वह दयाल मेहरबान खुद ब खुद आपके भीतर के पट खोल देगा और आपको उस सचखंड का वासी बना देगा जहां केवल शाश्वत शांति और आनंद है। साध संगत जी, नामदान लेने के बाद अक्सर जीव बाहर की दुनिया को सुधारने में लग जाता है, लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि जब तक तुम्हारी अपनी नजर साफ नहीं होगी, तुम्हें संसार में दोषी नजर आएंगे। एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी आती है। एक बार एक गुरु अपने 2 शिष्यों के साथ एक गंदे नाले के पास से गुजर रहे थे। नाले के ऊपर सुंदर कमल के फूल खिले थे। गुरु ने पहले शिष्य से पूछा, तुझे क्या नजर आता है? शिष्य ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, कितनी बदबूदार कीचड़ है, यहां तो खड़ा होना भी मुश्किल है। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य से वही सवाल पूछा। दूसरा शिष्य हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे तो वे सुंदर कमल के फूल नजर आ रहे हैं जो कीचड़ में रहकर भी कितने पवित्र और सुगंधित हैं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क है एक संसारी और एक नामी जीव की दृष्टि में। नामदान लेने के बाद तुम्हें कीचड़, दुनिया की बुराइयां नहीं, बल्कि उस कीचड़ में खिले हुए मालिक के नूर कमल को देखना है। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि हमारी रूहानी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुनिया को किस चश्मे से देखते हैं। यदि हम दूसरों की कमियां ढूंढते रहेंगे तो हमारा मन भी उन कमियों की गंदगी से भर जाएगा। साखी यह भी याद दिलाती है कि नामदान का असली फल क्षमा और दया में है। अक्सर हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में बरसों पुरानी रंजिशें पली होती हैं। सदगुरु फरमाते हैं कि जब तक दिल का आईना साफ नहीं होगा, उसमें मालिक का चेहरा कैसे दिखेगा। नामदान के बाद जीव को मौन की शक्ति को समझना चाहिए। हम अपनी रूहानी पूंजी को व्यर्थ की बहस और बातों में खर्च कर देते हैं। सुबह का अमृत वेला वह समय है जब हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना होता है। उस समय का किया गया सिमरन हमें दिन भर की चुनौतियों से लड़ने का बल देता है। अपनी सूरत को उस शब्द के झरने के नीचे ले जाए जो आपके भीतर बह रहा है। जैसे झरने के नीचे बैठने से तन की गंदगी साफ हो जाती है, वैसे ही उस शब्द की धारा में नहाने से मन के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आज की इस सत्संग का सार यही है कि अपनी नजर को पावन बनाएं और हर इंसान में उस कुल मालिक का वास देखें। जब आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढना शुरू कर देंगे तो समझ लेना कि आप नाम की सही कमाई कर रहे हैं और सचखंड की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। साध संगत जी, नामदान लेने का वास्तविक अर्थ केवल इस जीवन को सुधारना नहीं है, बल्कि उस घड़ी की तैयारी करना है जब यह प्राण पखेरु उड़ेंगे और केवल सद्गुरु का शब्द ही हमारे संग होगा। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी साखी आती है। एक बार एक प्रेमी शिष्य का अंतिम समय निकट आया। उसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक नूर और शांति थी। लोगों ने पूछा कि मौत का भय सबको डराता है, पर तुम इतने शांत कैसे हो? उस प्रेमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जैसे एक दुल्हन अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो वह उदास नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रियतम वहां उसका इंतजार कर रहा है। वैसे ही मेरे सद्गुरु ने नामदान के समय मुझसे वादा किया था कि वे अंतिम समय में मेरा हाथ थामने आएंगे। अब जब वे स्वयं द्वार पर खड़े हैं तो मुझे डर कैसा। प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें याद दिलाती है कि नामदान वह बीमा पॉलिसी है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। अक्सर हम सारी जिंदगी शरीर को सजाने और संसार को संवारने में लगा देते हैं,
पर रूह की तैयारी भूल जाते हैं। सद्गुरु फरमाते हैं कि सिमरन वह अभ्यास है जिससे हम मरने से पहले मरना सीखते हैं। जब हम रोज भजन पर बैठते हैं और अपनी सूरत को आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं तो हम धीरे धीरे इस देह के मोह को छोड़ना सीखते हैं। साखी हमें यह भी सिखाती है कि नामदान के बाद जीव को किसी भी सांसारिक वस्तु से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि अंत समय में वही ख्याल उसे वापस जन्म मरण के चक्र में खींच ले। अमृत वेले का अभ्यास हमें उस अनहद शब्द की धुन के इतना करीब ले जाता है कि मौत के समय यमदूतों का शोर नहीं बल्कि उस रूहानी संगीत की मधुरता सुनाई देती है। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ इतना अभिन्न कर लें कि शरीर छूटते समय आपको केवल अपने सद्गुरु का स्वरूप नजर आए। आज के इस सत्संग का सार यही है कि इस संसार को मुसाफिर खाना समझें और अपनी असली मंजिल यानी सचखंड की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। जब आपकी लौ हर पल उस मालिक से लगी रहेगी तो काल और माया का कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकेगा। साथ संगत जी, नामदान लेना एक रूह का उस कुल मालिक के साथ वो मिलन है जिसके बाद जीव का अपना कोई वजूद नहीं रह जाता। वह पूरी तरह गुरु के रंग में रंग जाता है। एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक भक्त अपने गुरु के पास गया और पूछा, महाराज, मैंने सिमरन किया, सेवा की, दान दिया, अब मुझे बताइए कि परमात्मा से मिलने के लिए आखिरी कदम क्या है। गुरु ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, बेटा, अपनी सारी डिग्रियां, अपना मान सम्मान, अपनी धन दौलत और यहां तक कि अपनी मैं की गठरी को इस नदी में बहा दे और खाली हाथ मेरे पास आ। भक्त ने वैसा ही किया और जैसे ही वह शून्य होकर गुरु के चरणों में झुका, उसे वह प्रकाश और शब्द का अनुभव हुआ जिसे वह बरसों से ढूंढ रहा था। गुरु ने समझाया, जब तक तो कुछ था तब तक मालिक दूर था, जब तो कुछ नहीं रहा तो मालिक ही मालिक रह गया। यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान का अंतिम लक्ष्य अपनी हस्ती को मिटाना है।